लाइन ग्राफ। इस ग्राफ को बहुत सारे एग्जाम में आप इस सवाल को देख सकते हैं, पॉइंट वाला आयात और निर्यात करके। इसका कंसेप्ट को समझिएगा। मेन क्या है, 6 साल का आयात और निर्यात का डिटेल्स दिया गया है, पहले समझ लीजिए, इसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आएंगे। 6 साल का आयात, आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से लाना, और निर्यात का मतलब होता है अपना सामान किसी दूसरे देश में भेजना। यहाँ पर देखिए करोड़ में दिया है, इसका मतलब अब जो आंसर आने वाला है वो सब करोड़ में जाएगा। ये जो ग्राफ होता है ये ध्यान दीजिएगा, अगर लाइन पे है तो उस लाइन में आएगा, और देखिए ये वाला लाइन पर नहीं है तो ये उनके ठीक बीच में आएगा। मतलब 1 और 1:20 के बीच में है तो ये वाला क्या कहलाएगा, 1:10। लाइन वाला तो ठीक है, यहाँ देखिएगा ये लाइन के ऊपर है तो इसको बीच में पढ़ेंगे। ये देखिए तो किसके बीच में, 1:40 और 1:60 के बीच में है तो इसको हम लोग 1:50 करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट, पहले उसने वर्ड यूज किया आयात और निर्यात। आयात और निर्यात का मतलब वो भी और नहीं लिखा, अनुपात लिखा, तो पहले समझ लीजिए। अनुपात मतलब होता है बटा, तो इसका मतलब ऊपर में आयात लिखाएगा और नीचे में निर्यात लिखाएगा। जो भी डेटा है गौर से देखिए तो सब पॉइंट में है। पॉइंट का मतलब ही होता है फ्रैक्शन। पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। तो पॉइंट का मतलब फ्रैक्शन होगा। तो जैसे उसने एक सवाल बोला तो मैं सवाल को ही सॉल्व करके दिखाता हूँ, सब समझ में आएगा। यदि कंपनी क्यू, ये देखिएगा कंपनी पी का ये गोला वाला है और कंपनी क्यू आपका स्टार वाला है। अब इसमें बोला गया कि दो कंपनी है पी और क्यू, इनका आयात और निर्यात को शो कर रहा है। तो कंपनी क्यू का वर्ष 2021, तो कंपनी क्यू कौन सा है, स्टार वाला है, तो 2021 में स्टार के ठीक ऊपरे जाएंगे और ये वाला देखेंगे कि कितना है, 1.20 है, तो इसको आप लिखिए 1.20। ठीक, कंपनी यही आ गया। 2022 में कुल निर्यात 24 करोड़ है, 24 करोड़ है। तो कंपनी 2021 भी बात कर रहा है, 22 भी कर रहा है। तो अगर ये वाला चेंज हुआ तो ठीक है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो वो सिर्फ ए को लिखाएगा, क्योंकि ये रेशियो है। क्या है, ये रेशियो है, और रेशियो अगर सेम है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए 2021 में Q 1.20 है और 2022 में भी Q 1.20 है, तो दोनों का ग्राफ क्या आया, सेम आया। और सेम आया अगर ये पॉइंट में नहीं रहता, अगर ये पॉइंट में नहीं रहता तो 1.20 प्लस 1.20 करके आंसर लाते, यानी दोनों को जोड़ते। लेकिन नहीं जोड़ने का रीजन समझिएगा, ये रेशियो है और एक साल का जो रेशियो है अगला साल भी सेम रेशियो है। सेम ग्राफ बना तो इसका मतलब सेम रेशियो है। अब रेशियो को कैसे लिखा जाता है देखिएगा, मैंने कहा कि 2021 में ये जो Q है वो 1.20 है, 22 में भी उतना ही है, तो ए वो खाली लिखिएगा। और अब आप लिखिएगा तो इसको गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा 1.20, 2 अंक के बाद पॉइंट का मतलब नीचे में डबल 20 छक्का और ये 20 पचे, ये रेशियो बना, और ये रेशियो ही है। रेशियो बना क्या, ये तो रेशियो ही है, और ये सवाल सिर्फ रेशियो में ही देता है। आयात लिखा तो ऊपर वाला गिनती आयात में होगा और नीचे वाला गिनती निर्यात में होगा। जब भी पॉइंट आएगा इसे तोड़ लीजिएगा। यहाँ पर योग बोला था, हमको जोड़ना चाहिए था, लेकिन दोनों ग्राफ सेम रह गया रेशियो, इसलिए एक ही रेशियो से काम चलाएंगे। रेशियो है इसलिए एक से काम चला रहे हैं, वरना हमको जोड़ना पड़ता। आयात 6 रेशियो में है और निर्यात 5 रेशियो में है। आपसे कहा गया कि कंपनी क्यू का 21-22 में कुल निर्यात 24 करोड़ है। निर्यात देखिए ये ना है, निर्यात, तो निर्यात यहाँ कितना रेशियो में किया, 5 रेशियो में। तो निर्यात 5 रेशियो में कर रहा है और बोल रहा है कि अब 24 करोड़ निर्यात करते हैं। तो इस कंपनी का 2 वर्षों का कुल आयात कितना है, तो जब हम कुल का एक रेशियो लेके चले तो उसका डायरेक्ट जब हम रेशियो से निकालेंगे तो कुल का ही वैल्यू आएगा। तो देखिए तो निर्यात 5 रेशियो में और बोल रहा है कि नहीं 24 करोड़ है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 रेशियो का वैल्यू 24 करोड़ है, तो एक रेशियो का वैल्यू 24/5 करोड़ है, एक रेशियो का वैल्यू। अब एक का निकाल लिए, हमसे पूछ रहा है आयात, तो आयात कितना रेशियो में है, 6 रेशियो में है, तो गुना करेंगे 6 से, 6 रेशियो का आयात निकल गया। अब जब निकला तो ये आ गया आपका 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14 बटा में 5, 5 दूनी के 10, 5 बटे 40, 5 बटे 40,
कंपनी क्यू का 21 और 22 में उसका जो आयात है वो 28.8 करोड़ है, क्योंकि 24 करोड़ दिया था तो करोड़े में ना आएगा, तो 28.8 करोड़ है। ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन डी। बहुत आसान है, लेकिन बस इसके ग्राफ के मीनिंग को खाली समझ लीजिए, मीनिंग को समझिए। फिर से सुन लीजिए, योग बोला था लेकिन नहीं जोड़ने का रीजन है रेशियो है। एक साल का सेम रेशियो, अगला साल का भी सेम रेशियो, तो रेशियो से हम एक रेशियो से काम चला सकते हैं। जब भी होगा ऊपर में आयात और नीचे में निर्यात लिखिएगा, और जो भी डेटा होगा उसको पॉइंट का चेंज कर लीजिएगा, काटिएगा, जो वैल्यू आएगा वो जिसके सामने पड़ेगा वो वैल्यू कहलाएगा। आयात 6 रेशियो में है, निर्यात 5 रेशियो में। उसने बोला कि मेरे पास निर्यात 24 करोड़ है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 24 करोड़, 1 रेशियो का वैल्यू 24/5 करोड़। तो आप पूछ रहे हैं आयात, आयात कितना रेशियो में है? 6 रेशियो में। गुना 6 से करेंगे 28.8 करोड़ इसका आयात हो रहा है। 28.8 करोड़ इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज आंसर, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में कंपनी क्यू, डायरेक्ट स्टार पर ध्यान देना चाहिए, कंपनी क्यू का आयात निर्यात से ज्यादा चाहिए, आयात निर्यात से ज्यादा। देखिए आयात अगर पहले लिखल है तो आयात ऊपर हुआ, निर्यात अगर बाद में लिखा हुआ है तो निर्यात नीचे हुआ। अब पॉइंट का मीनिंग समझिए आप, अगर कोई एक है तो पॉइंट में लिखल है, अगर एक है तो आयात और निर्यात बराबर है, एक से कम है तो ऊपर तो आयात है ना, मतलब दो चीज में समझा दे रहा हूं, फिर आप ऐसे सवाल को ओरली करना है, कुछ करना नहीं है। देखिए तो एक अगर लिखल है तो ग्राफ में एक कैसे लिखल है, ऐसे लिखल है, तो आपको पता है कि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे में क्या आएगा, 00 आएगा, दोनों बराबर हो गए। तो एक अगर लिखल है तो आयात और निर्यात बराबर जी। अगर 1 20 लिखल है तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 00, आयात क्या है, ज्यादा, आयात क्या है, निर्यात क्या है, कम। यानी एक है तो आयात और निर्यात बराबर, एक से अधिक है तो आयात ज्यादा और निर्यात कम। और अगर एक से कम है, जैसे पॉइंट 80 तो हो सकता है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 00 लगा दीजिए। ये बना 80 और 100, ऊपर वाला आयात आया और नीचे वाला निर्यात आया। तो एक से कम है तो आयात कम होगा और निर्यात ज्यादा होगा। क्लियर हो गए? एक से एक है तो आयात और निर्यात बराबर, एक से ज्यादा है तो आयात ज्यादा और निर्यात कम, और अगर एक से कम है तो आयात कम और निर्यात ज्यादा। तो अगर आप इतना क्लियर हो गए तो आ जाइए सीधा सवाल में पूछा गया कि कई वर्षों में कंपनी क्यू पर फोकस, कितने वर्षों में कंपनी क्यू का आयात निर्यात से अधिक है। इसका मतलब है कि कई वो ऐसा ग्राफ आएगा जिसमें एक से ऊपर उसका ग्राफ होना चाहिए, एक से जो ऊपर है उसमें आयात उसका क्या है, ज्यादा है, तो एक से ऊपर में फोकस करिएगा। ये देखिए तो एक है ना, तो बराबर है, ये एक से ऊपर है तो एक साल उसका आयात ज्यादा है, एक से ऊपर है एक साल और आयात उसका ज्यादा है, एक से ऊपर है तो एक साल और आयात उसका ज्यादा है, एक से ऊपर है तो एक साल और आयात उसका ज्यादा है। ये ग्राफ कहाँ है, ये ग्राफ एक पर है, तो एक पर का मतलब आयात और निर्यात आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमसे पूछा गया है कि कंपनी क्यू का कितने साल में आयात निर्यात से ज्यादा है। कै साल हुआ, 1 2 3 4 साल इसके ऐसे हुए जिसमें आयात निर्यात से ज्यादा था, ऑप्शन बी। आप ओरली ऐसे करेंगे सवाल, लेकिन बस इस ग्राफ के मीनिंग को समझ पाएंगे। अगर आप इस ग्राफ के मीनिंग को समझ पाएंगे तो ये सब सवाल ऐसे ही देख के ही बना लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफ अगर एक है तो आयात और निर्यात बराबर है, एक से ज्यादा है तो आयात ज्यादा है, एक से कम है तो आयात कम है, आयात ज्यादा तो निर्यात कम, निर्यात ज्यादा तो आयात कम। आपसे पूछा गया कि कै साल में कंपनी क्यू का आयात ज्यादा है, आयात ज्यादा होने के लिए उस ग्राफ को एक से ऊपर जाना होगा, और एक से ऊपर वो कै साल गया, 4 साल। तो 4 साल में कंपनी क्यू का आयात निर्यात से ज्यादा है, आंसर ऑप्शन बी।
यदि वर्ष 2022 में कंपनी पी का निर्यात 60 करोड़ है, कंपनी पी पर अब फोकस होना चाहिए, ये गोल वाला पर, निर्यात 60 करोड़ है, तो इसी वर्ष कंपनी का आयात कितना है? हमको पता है कि ये आयात और निर्यात का जो है ना, उसको पॉइंट में तोड़ दिया जाता है। तो पहले ये देखिए ना कि कंपनी पी मतलब ये कंपनी पी 2022 में, तो 2022 यहाँ है, 2022 के ठीक ऊपर ये वाला होगा, और ये वाला ग्राफ देखिए कहाँ गया है, 1.40 है। तो आपको पता ही है कि ऊपर में आयात होता है और नीचे में निर्यात होता है। तो 1.40 को 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 00 हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो 7 बार में और ये वाला 5 बार में। हम कह सकते हैं कि आयात मेरा 7 रेशियो में है और निर्यात मेरा 5 रेशियो में है। जिसका देगा उससे तुलना कर लीजिए। उसने बोला कि निर्यात 60 करोड़ है, तो निर्यात कितना है? 5 रेशियो में है। आयात 7 रेशियो में है और निर्यात कितना है? 5 रेशियो में है। तो निर्यात मेरे पास 5 रेशियो में है और वहां कह रहा है कि 60 करोड़ है। इसका मतलब हुआ कि 5 रेशियो का वैल्यू 60 करोड़, तो 1 रेशियो का वैल्यू 12 करोड़, तो 1 रेशियो का वैल्यू 12 करोड़। तो आप पूछ रहे हैं इसी साल में आयात, तो आयात क्या रेशियो में है? 7 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू 12 करोड़, तो 7 रेशियो का वैल्यू 12 सते 84 करोड़, 84 करोड़ है ऑप्शन सी। देखिए इस टाइप का सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस इस ग्राफ के मीनिंग को समझ जाइए, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें 5 में पूरा 5 एकदम आराम से बिना टाइम बर्बाद किए बना सकते हैं। ऊपर में आयात और नीचे में निर्यात, जिसका देगा उसका तुलना उसके साथ। उसने दिया निर्यात 5 में है, 5 का वैल्यू 7 करोड़, 1 का वैल्यू 12 करोड़, तो 7 का वैल्यू कितना? तो 12 सते 84 करोड़। तो इसका मतलब उस कंपनी का जो आयात है उसी साल वो आयात है 84 करोड़। दिए गए वर्षों में कंपनी पी का निर्यात माने नीचे वाला, कंपनी पी मतलब ये वाला, कंपनी पी का निर्यात आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम है? मतलब निर्यात ज्यादा होना चाहिए। तो निर्यात अभी तुरंत हम आपको पहला ही ग्राफ में समझाए कि अगर ग्राफ 1 है तो आयात और निर्यात बराबर है। ग्राफ अगर 1 से ऊपर जा रहा है तो आयात ज्यादा होगा, ग्राफ अगर 1 से नीचे जा रहा है तो निर्यात ज्यादा होगा। हाँ? 1 है तो आयात और निर्यात बराबर, 1 से अधिक है तो आयात ज्यादा और 1 से कम है तो निर्यात ज्यादा। यानी इसका मतलब हो चुका है कि मुझे उस ग्राफ को देखना चाहिए जो 1 से कम, उस ग्राफ को देखना चाहिए जो 1 से कम है। तो देखिए तो 2020 में जो ग्राफ है पी के बारे में देखिए, 2020 में जो ग्राफ है वो कितना है? 1 से ज्यादा है? ठीक। 2021 में जो ग्राफ है वो 1 है, तो इसका मतलब आयात और निर्यात क्या है? बराबर। 2019 में आइए तो 2019 में जो ग्राफ है वो 0.80 है, तो 0.80 का मतलब 1 से कम है, और 1 से अगर कम होता है तो उसमें निर्यात क्या होता है? ज्यादा होता है। तो निर्यात आपका ज्यादा हो रहा है 2019 में, ऑप्शन सी। 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बनाए, 5 में 2 3 तो सिर्फ देख के ही बन गया, 2 को क्वेश्चन को लिखना भी पड़ा तो 1 ही लाइन, इतना आसान होता है ये लाइन ग्राफ। बस इस ग्राफ को समझिए और आंसर लाइए।